हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धर्मेश दुधात और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्वेलरी डिज़ाइनिंग बनाने के लिए मैट्रिक्स जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बेस्ट तरीके से चलाने के लिए आपको कौन सा कंप्यूटर की ज़रूरत है। यूट्यूब में बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर अच्छा है, तो मैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा कंप्यूटर आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, रैम होती है, ग्राफिक्स कार्ड होती है, स्टोरेज होता है। तो बहुत सारे प्रोसेसर के हिसाब से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैट्रिक्स डिजाइनिंग के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में i3, i5, i7, i11 ऐसे बहुत सारे, उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं। लेकिन बहुत अच्छा कंप्यूटर तो सबको बनाना है, लेकिन उसमें क्या होता है कि बजट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आपको अभी 2024 में ये वीडियो में बना रहा हूँ, तो आज के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बेस्ट जो प्रोसेसर है वो i7 प्रोसेसर है। तो i7 प्रोसेसर आपको लेना है और उसमें i7 प्रोसेसर के अंदर भी बहुत सारे जनरेशन होती है, थर्ड जनरेशन, 7 जनरेशन, 11 जनरेशन। तो थर्ड, 7 और 11 में बहुत डिफरेंस है, उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप जनरेशन अगर चेंज करेंगे तो आपको क्या करना है, i7 प्रोसेसर लेना है और 7 जनरेशन का सीपीयू लेना है। प्रोसेसर के बारे में आपको बता दिया, फिर आप अपने हिसाब से आपका कंप्यूटर बना सकते हैं। तो पूरा अलग अलग प्रोसेसर है, रैम के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि मैं अगर कंप्यूटर लेता तो मैं अभी के हिसाब से मैं कौन सा कंप्यूटर लेता। तो ये वीडियो है, आप पूरा देखना तो आपको डिटेल में पूरा समझ में आएगा। तो प्रोसेसर के बारे में मैंने आपको बता दिया, i7 प्रोसेसर, 7 जनरेशन। उसके बाद होता है रैम। रैम है ना, बहुत उसका प्राइस ज़्यादा नहीं है। तो रैम के हिसाब से अगर आपको मैं बताऊँ तो 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम, बहुत सारे लोग 32 32 GB रैम भी रखते हैं। तो रैम का इतना वो इफेक्ट नहीं होता है कंप्यूटर में। तो आपको है ना सिर्फ अपने पीसी में 16 GB रैम ही रखना है। अगर 16 की जगह आप 32 रखेंगे ना तो भी उसमें ज़्यादा कुछ स्पीड में डिफरेंस नहीं होगा। स्पीड का डिफरेंस कहाँ पे होगा ना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको अपने पीसी में 16 GB रैम रखना है। उसके बाद होता है ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, आसूस कंपनी का एनवीडिया का जो ग्राफिक्स कार्ड होता है वो बेस्ट रहता है हमारे डिजाइनिंग के लिए। जो स्पीड का मैं आपको बोल रहा था ना, वो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड में डिफरेंस होता है और हार्ड डिस्क में भी होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ग्राफिक्स कार्ड में आपको क्या करना है, 2 GB, 6 GB, 4 GB, बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड आप रख सकते हैं। लेकिन आपके बजट के हिसाब से अगर मैं अभी रेंडरिंग के लिए आपको चाहिए ना, तो आपको 4 GB ग्राफिक्स कार्ड रखना है। अगर नॉर्मल आपको ग्राफिक्स कार्ड यूज करना है नॉर्मल डिजाइनिंग के लिए, जिसमें आप नेकलेस भी अच्छे से बना, बेंगल भी अच्छे से बना पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड रखना है। क्योंकि वो जो ग्राफिक्स कार्ड रहता है ना वो बहुत महंगा होता है। तो आपको 2 GB ग्राफिक्स कार्ड रखना है। अगर आप रेंडरिंग का काम करते हैं तो आपको 4 GB रखना है, फिर 8 GB रख सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपका प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन नॉर्मल आपको 2 GB ग्राफिक्स कार्ड आपको रखना है। उसके बाद आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में दो प्रकार के हार्ड डिस्क आएंगे। एक एसएसडी हार्ड डिस्क आएगा और एक यहाँ पे जो हमारा स्टोरेज रहता है, आप अपने डेटा जो रखते हैं, इमेज है, डिजाइनिंग का डेटा है, वो सब रखते हैं, वो एक स्टोरेज है। अभी अभी तक क्या हो रहा था, एक स्टोरेज होता था, उसमें एक हार्ड डिस्क में विंडोज 7 भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं, उसका अलग ड्राइव बना देते हैं। लेकिन आज के हिसाब से क्या होता है कि एसएसडी हार्ड डिस्क आ चुका है। तो एसएसडी हार्ड डिस्क में आपका स्पीड का बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आपको दो हार्ड डिस्क रखना है। एक 128 GB का एसएसडी हार्ड डिस्क रखना और 300 GB के ऊपर आपका एक अपना स्टोरेज वाला रखना है। 128 GB है ना, आप अपने सिटी में जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा अलग अलग साइज रहता है। तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा 100 GB के ऊपर का आपको एसएसडी हार्ड डिस्क रखना है। उसमें 115 भी होता है, कई बार 120 भी होता है। तो 100 GB के ऊपर का एसएसडी हार्ड डिस्क रखना है। और अगर आपको बहुत आपका स्टोरेज जो साइज है, आप उसमें डिजाइनिंग का डेटा बहुत है, आप रेंडरिंग करते हैं, तो आपका वीडियो बहुत होता है, उसमें मूवीज भी बहुत रहते हैं, आपका पर्सनल डेटा रहता है। तो मैं आपको अगर नॉर्मल यूज करने के लिए आपको चाहिए ना, तो आपको 300 GB रेगुलर हार्ड डिस्क चाहिए, जो हम लोग स्टोरेज करते हैं। अगर उसमें से अगर आपको बहुत ज्यादा यूज करना है तो आपको 500 GB या फिर 1 TB तक आप ले सकते हैं। क्योंकि हार्ड डिस्क वो आपके काम का ही है, तो वहां पे आपको अगर थोड़ा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, क्योंकि उतना उसमें इतना वो खर्चा नहीं होता है हार्ड डिस्क में। जो ज्यादा खर्चा होता है ना, वो प्रोसेसर में होता है, ग्राफिक्स कार्ड में होता है। ये दो जगह पे आपको अपने हिसाब से थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा और मैं अपने हिसाब से आपको अभी बताऊंगा। ये मैंने आपको बता दिया है डेस्कटॉप के बारे में। अगर अभी आपको लैपटॉप लेना है तो लैपटॉप में आपको सब कुछ सेम रखना है, खाली आपको उसमें प्रोसेसर बढ़ाना है। आपको लैपटॉप एचपी का लेना है और i11 प्रोसेसर लेना है। आज के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं तो
i11 आपको प्रोसेसर लेना है, उसके बाद आपका जो मैंने पीसी में जो भी बताया ना वो सब आपको रखना है। और लैपटॉप में एक खास ध्यान रखना, स्टोरेज का एक ध्यान रखना, क्योंकि उसमें एक बार आप लेंगे ना तो फिर उसमें चेंज नहीं होगा। पीसी में क्या होता है, हम हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हैं, 300 GB से 500 कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप में क्या होता है, एक बार आपने 500 GB का ले लिया, उसमें कुछ अभी चेंज नहीं होगा, जो होगा वही होगा। आगे 2-3 साल बाद अब अगर आपका स्टोरेज बढ़ गया तो आप वहां पे ऐड नहीं कर पाएंगे, आपको लैपटॉप ही पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो लैपटॉप आप अगर लेंगे ना तो एकदम आपको परफेक्ट ध्यान रख के आपको लेना है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक SSD हार्ड डिस्क ऐड होगा, बाकी कुछ ऐड नहीं हो सकते, ग्राफिक्स कार्ड भी ऐड नहीं हो सकते। तो आपको परफेक्टली लैपटॉप लेना है। तो लैपटॉप इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि i11 प्रोसेसर आपको लेना है, 11 जनरेशन लेना है, 16 GB रैम, 2 GB ग्राफिक्स कार्ड, एक SSD हार्ड डिस्क, इतना आपको लेना है। और डिस्प्ले के बारे में बताऊँ, CPU में डिस्प्ले जो मैंने आपको बोला था वो आपको रेक्टेंगल डिस्प्ले लेना है, क्योंकि रेक्टेंगल डिस्प्ले आप अभी मैट्रिक्स 8 यूज करते होगे, 9 यूज करते होगे, गोल्ड यूज करते होगे, तो 8 और 9 जो है वो रेगुलर डेस्कटॉप में चल जाता है, लेकिन मैट्रिक्स गोल्ड जो है ना वो रेक्टेंगल के अलावा किसी डिस्प्ले में नहीं चलेगा। तो आपको पहले से ही आपको रेक्टेंगल डिस्प्ले आपको लेना है, जो आपको डिजाइन बनाने में अच्छा रहेगा। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे अगर मेरे लिए अगर आज के हिसाब से कंप्यूटर बनाना है तो मैं कौन सा कंप्यूटर बनाऊंगा वो मैं आपको बता देता हूँ, और लैपटॉप भी कौन सा होगा ना वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर डेस्कटॉप पीसी मेरे लिए मुझे अगर बनाना है तो मैं i7 प्रोसेसर रखूंगा, 7 जनरेशन उसमें रखूंगा, 16 GB रैम रखूंगा, 2 GB ग्राफिक्स कार्ड, 500 GB का हार्ड डिस्क रखूंगा और 128 GB का SSD हार्ड डिस्क रखूंगा, जिसमें विंडोज 7 सिस्टम जो है वो उसमें इंस्टॉल होगा पूरा। और लैपटॉप के बारे में अगर बता दूं आपको तो मेरे पास भी HP का लैपटॉप है और i11 जनरेशन का ही है, जो मैट्रिक्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उसमें चलता है। तो अगर मैं आपको बोलूं तो आपको अगर लैपटॉप लेना है तो HP का i11 प्रोसेसर ले लीजिए, और डेस्कटॉप लेना है वो भी आपको HP का ही लेना है, लिनोवा का आप उसमें मत लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो HP का आपको i7 प्रोसेसर डेस्कटॉप के लिए लेना है और i11 आपको लैपटॉप के लिए लेना है। और साथ में आपको बता दूं कि अगर आपको हमसे ऑनलाइन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहां पे आप जाके हमारा कोर्स के बारे में जान सकते हैं। और मैट्रिक्स भी इंस्टॉल करने में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो एप्लीकेशन का लिंक जो है उसके अंदर मैंने फ्री वीडियो रखा है, जिसमें आप देख के अपना सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसमें व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है, तो व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो, उसमें बहुत सारे डिजाइनर है जो आपका सॉल्यूशन कर देंगे। तो मैंने इतने सारे प्रोसेसर के बारे में भी आपको बताया, तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से थोड़ा सजेशन में आपको जो दिया है उसके हिसाब से आप डिसाइड करके एक अच्छा कंप्यूटर बना सकते हैं। अगर कंप्यूटर आप बना रहे हैं नहीं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर भी दिया है, आप मुझे वहां पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको बेस्ट जो आपके हिसाब से बजट के हिसाब से जो भी होगा वो मैं आपको उसमें बताऊंगा, वो आप लैपटॉप या कंप्यूटर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर आपको डेली जानना है तो मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइबर कर लीजिए, और मैंने डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है वो नंबर भी मेरा सेव कर लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप बता सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू।